जब चर्चा चुनावी हो तो बात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो चुकी कोटा लोकसभा सीट की कर लेते हैं, जहां से बीजेपी की तरफ से ओम बिरला और कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कौन जीतेगा इसका परिणाम 4 जून को पता चलने वाला है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी कोटा में भी कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। ये उत्साह, ये उमंग, बता रही है कि कोटा की हवा किधर की है। 16 दिन बाद कोटा में फाइनल फाइट है। उससे पहले उम्मीदवार जोर आजमाइश में लगे हैं। बीजेपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मैदान में हैं और वो प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गर्मी की तपिश उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों से मिलना और 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां बताना नहीं भूल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल भी गाजे बाजे के साथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। प्रहलाद गुंजल ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है। मेरे करैक्टर से लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उसका परिणाम देखने को मिलेगा। अभी भी समाज में सच्चाई है। मायने में प्रहलाद गुंजल को इस हाड़ोती में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 24 का चुनाव में जनता देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जो उत्साह है, उमंग है, मोदी जी ने जो विश्वास भरोसा जनता का व्यक्त किया और जनता ने मोदी जी पे व्यक्त किया है। देश की जनता जानती है कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, इसलिए जन जन देश में मोदी जी को मतदान करना चाहता है। जहां तक ओम बिरला की बात है तो उन्होंने पहली बार साल 2003 में राजनीति में कदम रखा। कोटा दक्षिण से पहला विधानसभा चुनाव जीता। 2003, 2008 और 2013 में कोटा से विधायक बने। ओम बिरला 2 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन एक वक्त ओम बिरला के सहयोगी रहे प्रहलाद गुंजल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रीति नीति सिद्धांत की बात करना अब केवल नारों में बचा है, नारों में प्रचार के प्रोपेगेंडे में बचा है। वास्तविक धरातल पर विचारधारा और रीति नीति सिद्धांत, इन चीजों से पार्टी का कोई सरोकार नहीं। अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। दोनों सरकार मिलकर जो कुछ भी अभाव वंचित रह गए, जो विकास के काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करेंगे। 5 साल कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया। कोटा के दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है ये भी जानना जरूरी है। हमारे संवाददाता ने लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार कोटा में लहर किसकी है। जरा सुनिए लोगों ने क्या कहा। माहौल तो इसका लग रहा। किसका? मुई का, मोदी का, मोदी जी का। राहुल गांधी ने कौन पसंद करोगे? राहुल गांधी को माहौल ही कोई ना। मोदी जी ने लड़कियों को सम्मान दिलाया है, महिलाओं को भी सम्मान दिया। उसने शौचालय, लड़कियों को पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया है, नरेगा देते हैं, इसलिए हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। वोट मोदी जी को देंगे। हाँ। न तो मांग कमरा, गैस भी मिल गया, हमारे बाथरूम भी हम और नल भी लगा तो दिया, हाल फाने ना आया। मोदी ने गैस टंकियां दे दी। आगे विपक्ष हलकान है। एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। गरीब के इस बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करें, मोदी देश की जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। आज पीएम मोदी एक बार फिर उत्तराखंड और राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे मेगा रैली करेंगे। एक रैली से 3 सीटें साधने की कोशिश होगी। हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल,
और टिहरी सीट पर पीएम मोदी की इस रैली का असर होना है। 23 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों कार्यकर्ता पीएम मोदी की रैली में पहुंचेंगे। उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी प्रचार के लिए राजस्थान का दौरा करेंगे। राजस्थान के करौली धौलपुर में पीएम मोदी की आज विजय शंखनाद रैली है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नीति और नियत को लेकर विपक्ष पर लगातार प्रहार किए हैं। कल ही पीएम मोदी ने लोकतंत्र खतरे में पड़ने की विपक्ष की दलील पर करारा प्रहार किया और विपक्ष की वैचारिक शून्यता पर सवाल उठाए। ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर इन लोगों के परिवार का, सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? पीएम मोदी अपनी रैलियों में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो वहीं विपक्ष तुष्टीकरण, जातिवाद की सियासत में अपना अस्तित्व बचाए रखने की संजीवनी तलाश रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने क्या कहा था, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। इस बीच पीएम मोदी ने न्यूज वीक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में अपने सरकार के कामकाज और ट्रैक रिकॉर्ड पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं। दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष भी बढ़ा है। भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी सरकार के लिए लोकप्रिय समर्थन बढ़ रहा है। देश में 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं, उसका मानो कोई जवाब विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहा। अब इंतजार है 4 जून का, जब देश की जनता का फैसला सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब चर्चा चुनावी हो तो बात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो चुकी कोटा लोकसभा सीट की कर लेते हैं, जहां से बीजेपी की तरफ से ओम बिरला और कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कौन जीतेगा, इसका परिणाम 4 जून को पता चलने वाला है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी कोटा में भी कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। ये उत्साह, ये उमंग, बता रही है कि कोटा की हवा किधर की है। 16 दिन बाद कोटा में फाइनल फाइट है। उससे पहले उम्मीदवार जोर आजमाइश में लगे हैं। बीजेपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मैदान में हैं और वो प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गर्मी की तपिश उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों से मिलना और 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां बताना नहीं भूल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल भी गाजे बाजे के साथ धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। प्रहलाद गुंजल ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है। मेरे कैरेक्टर से लोग प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उसका परिणाम देखने को मिलेगा। अभी भी समाज में सच्चाई है,
महीने में प्रहलाद गुंजल को इस हाड़ौती में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 24 का चुनाव में जनता देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जो उत्साह है, उमंग है, मोदी जी ने जो विश्वास भरोसा जनता का व्यक्त किया और जनता ने मोदी जी पे व्यक्त किया है। देश की जनता जानती है कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, इसलिए जन जन देश में मोदी जी को मतदान करना चाहता है। जहां तक ओम बिरला की बात है तो उन्होंने पहली बार साल 2003 में राजनीति में कदम रखा। कोटा दक्षिण से पहला विधानसभा चुनाव जीता। 2003, 2008 और 2013 में कोटा से विधायक बने। ओम बिरला 2 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन एक वक्त ओम बिरला के सहयोगी रहे प्रहलाद गुंजल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रीति नीति सिद्धांत की बात करना अब केवल नारों में बचा है, नारों में प्रचार के प्रोपेगेंडे में बचा है। वास्तविक धरातल पर विचारधारा और रीति नीति सिद्धांत इन चीजों से पार्टी का कोई सरोकार नहीं। अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। दोनों सरकार मिलकर जो कुछ भी अभाव वंचित रह गए, जो विकास के काम अधूरे रह गए, उनको पूरा करेंगे। 5 साल कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया। कोटा के दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है ये भी जानना जरूरी है। हमारे संवाददाता ने लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार कोटा में लहर किसकी है। जरा सुनिए लोगों ने क्या कहा। माहौल तो इसका लग रहा, किसका? मुई का, मोदी का, का। मोदी जी का। राहुल गांधी ने कौन पसंद करोगे? राहुल गांधी को माहौल ही कोई ना। मोदी जी ने लड़कियों को सम्मान दिलाया है, महिलाओं को भी सम्मान दिया। उसने शौचालय, लड़कियों को पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया है, नरेगा देते हैं, इसलिए हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। जी गए दंगा वोट मोदी जी को देंगे? हाँ। न तो मांग कमरा, गैस भी मिल गया, हमारे बाथरूम भी हम और नल भी लगा तो दिया, अपन हाल फाने ना आया। मोदी ने गैस टंकिया दे दी, घर